एमसीक्यूज नंबर 177 को देखिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड इन डैश सेंटेंसेस। आपके पास पहला पॉइंट देखिए, कंजंक्शंस का मतलब होता है कनेक्टर्स। ये हमारे पास वो वाले वर्ड्स होते हैं जिसके जरिए से हम टू फ्रेजेस या इडियम्स वगैरह को आपस में ज्वाइन करते हैं। और फिर कंजंक्शन को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दूसरा हमारे पास होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और तीसरा हमारे पास होता है पेयर्ड कंजंक्शंस। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास बेसिकली 7 है, जिसके लिए हम पॉइंट यूज करते हैं फैन बॉयज का। इसमें से एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, नॉर, बट, और, यट एंड सो। अब जब भी आप लोग के पास ये 7 कंजंक्शंस आते हैं तो एक क्लास इससे पहले आता है और एक क्लास इसके बाद आता है। जो क्लास इससे पहले आता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होता है, और जो क्लास इसके बाद आता है वो भी इंडिपेंडेंट क्लास आता है। तो जब भी किसी सेंटेंस में हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस आएंगे तो हम उसे कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 178। What would you do if it dash on your wedding day? ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में इस तरह होता है कि एक पार्ट में वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। इधर देखे, शाबाश शाबाश, इधर देखे। हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर आ जाए तो दूसरे पार्ट में या तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे या हम वर्ब को यूज करेंगे। अगर सेंटेंस के एक पार्ट में, अब अगर यहां पर हम देखते हैं तो एमसीक्यूज नंबर 178 में हमारे पास है व्हाट वुड यू डू। तो यहां पर हमारे पास वुड आया है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है। इस वजह से सेंटेंस के दूसरे पार्ट में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। व्हाट वुड यू डू इफ इट रेन्ड ऑन योर वेडिंग डे। गोरा, इधर देखिए, इधर, शाबाश शाबाश। सम ऑफ यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। इधर देखिए, हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें से एक हमारे पास है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि एक पार्ट में हमारे पास वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट या और टू आ जाएगा और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो फिर दूसरे पार्ट में हम या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे या हम वर्ब को यूज करेंगे। तो चूंकि सेंटेंस के पहले पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। MCQs number 179. What will you do if you dash the history exam? अगर सेंटेंस के पहले पार्ट में ये आ जाए will, shall, may, can, going to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फिर आप दूसरे पार्ट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा लेंगे। और अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो फिर आप उसके साथ एस या ई एस को यूज करेंगे। तो पूछ जी ने माने पूछ। तो पॉइंट हमारे पास ये है कि जब हमारे पास सेंटेंस के एक पार्ट में ये आ जाए वेल, शैल, मे, कैन, गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो दूसरे पार्ट में अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे और उसके साथ एस या ई एस लगा लेंगे। और अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके साथ एस या ई एस नहीं आएगा। अब हमारे पास है व्हाट विल यू डू इफ यू फेल द हिस्ट्री एग्जाम। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यू को हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 180। प्राइड इज द एंटोनिम ऑफ। इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हम्बल। प्राइड जो बंदा गुरूर करता है और हम्बल का मतलब होता है आजिजी। तो आजिजी हमारे पास प्राइड का एंटोनिम बन जाएगा। एमसीक्यूज नंबर, यहां पर देखिए पॉइंट ये होता है कि यहां पर वो अपोजिट मीनिंग क्या पूछ रहे हैं, सिनोनिम का पूछ नहीं रहे। एमसीक्यूज नंबर 181। कर्टियस मीन्स पोलाइट, ऑप्शन बी। वो बंदा जिसको बात करने का तरीका आता है या उठने बैठने का तरीका आता है हम उसे कर्टियस कहते हैं, और कर्टियस का हमारे पास सिनोनिम आ जाएगा पोलाइट। एमसीक्यूज नंबर 182। वी शैल डैश सून। देखिए, शी शैल डैश सून, जब भी आपके पास वर्ड डू आ जाए या डज आ जाए
डेड आ जाए या वेल आ जाए या शल आ जाए, तो आप उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे, और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आप एस या ई एस को यूज नहीं करेंगे। अगर आपके पास ये वाले वर्ड्स आते हैं डू, डज, डेड, वेल, शल, तो आप उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे, और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आप एस या ई एस को यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, शी शल कम सून। MCQs number 183. Read each sentence given below and find out the error in it. The department assured us that a series of seminars were to be arranged. देखिए यहाँ पर हमारे पास असल में जो गलती है वो वर की है, यहाँ पर वर नहीं बल्कि वाज आना चाहिए। रूल हमारे पास ये होता है कि जब भी हमारे पास प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन, तो एक नाउन इससे पहले आता है, जो पहले आता है हम उसे फर्स्ट नाउन कहते हैं, और जो बाद में आता है हम उसे सेकंड नाउन कहते हैं। जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो एक नाउन इससे पहले आएगा, जो पहले आता है वो फर्स्ट नाउन बन जाता है, और जो बाद में आता है वो आपके पास सेकंड नाउन बन जाता है। याद रखें कि आपका वर्ब फर्स्ट नाउन के साथ एग्री करेगा। अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे, और अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल होगा तो आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन सी में हमारे पास है अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स। ऑफ हमारे पास प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमारे पास आए हैं सेमिनार्स। सेमिनार्स हमारे पास सेकंड नाउन है। जब भी प्रीपोजिशन आता है हम सेकंड नाउन को नहीं देखते बल्कि हम फर्स्ट नाउन को देखते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सीरीज हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से वर की जगह पर क्या आएगा, वर की जगह पर वाज आएगा। MCQs नंबर 184, इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए नॉर्म आप लोग के पास दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, एक आपको वो 4 MCQs देते हैं ऑप्शन ए बी सी डी, उसमें से 3 गलत होते हैं और एक ठीक होता है। जो ठीक होता है वही आपका ठीक आंसर भी बन जाता है। स्पॉटिंग द एरर में हम इसके बिल्कुल अपोजिट जाते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, इन 4 ऑप्शन में से 3 ठीक होते हैं और एक गलत होता है। जो गलत होता है वही आपका ठीक जवाब बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे पास ग्रामेटिकली गलत है, दैट इज वाई इट इज द राइट ऑप्शन। MCQs नंबर 184, स्टूडेंट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अब स्टूडेंट्स हमारे पास प्लूरल है। देखिए एक हमारे पास सिंगुलर वर्ब होता है, दूसरा हमारे पास प्लूरल होता है। अगर हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और हम उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं, इज, वाज, हैज और हैज बीन, ये आप लोग के पास सिंगुलर वर्ब्स होंगे और आप इसको सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस, इज, वाज, हैज और हैज बीन, ये आप लोग के पास सिंगुलर हैं। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए और उसके साथ एस या ई एस ना हो, इसी तरह आर, वर, हैव और हैव बीन, ये आपके पास प्लूरल वर्ब है, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के साथ यूज कर सकते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की बात कर रहे हैं या एक चीज की बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज कर सकते हैं। अगर हम दो या दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो हम उसे प्लूरल कहते हैं और प्लूरल के साथ हम सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर हैज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन होगा हैव। Students have been declared successful. MCQs number 185. The manager says that there is many important details to attend before. देखिए नॉर्मल हमारे पास रूल ये होता है कि हमारे पास नाउन आ जाता है और उसके बाद वर्ब आ जाता है। किसी भी सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले नाउन आएगा और उस नाउन के बाद वर्ब आएगा। अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन जब हमारे पास ये दो वर्ड्स आते हैं, एक हमारे पास है हेयर और दूसरा हमारे पास है देयर, अब इसके बाद वर्ब आएगा और इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। अब ये जो वर्ब होगा ये इस नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक आएगा। पॉइंट को फिर से समझिए, नॉर्मल रूल ये होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले नाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है और उसके बाद वर्ब आता है। तो जिस किस्म का नाउन या प्रोनाउन होगा उसी किस्म का वर्ब होगा। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल इसके अपोजिट जाएंगे। जब हेयर और देयर आएगा
तो इसके बाद वर्ब आएगा और इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। अगर ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हुआ तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस आ जाए हियर डैश द मेन पॉइंट, और हम कहते हैं कि देयर डैश द मेन पॉइंट्स। अब देखिए हेयर आया है, हेयर के बाद अब क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। अब ये नाउन हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इस वजह से यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट्स, ये हमारे पास प्लूरल है, तो इस वजह से इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। तो एमसीक्यूज हमारे पास है, द मैनेजर सेज दैट देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो इस वजह से इज नहीं आएगा बल्कि आर आएगा। देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड बिफोर। इसमें राइट ऑप्शन आप लोग के पास होगा ऑप्शन बी। ये देयर इज नहीं होगा बल्कि ये हमारे पास होगा देयर आर। जी हाँ, ना ना जरूरी नहीं, स्पेलिंग गलत है, ना ना हम स्पेलिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सही है। ये असल में फिर आपके पास अगर दो इस किस्म की गलतियां आती हैं तो ये स्पेलिंग वाली स्मॉल मिस्टेक हो जाएगा, तो इस वजह से फिर भी ऑप्शन बी ही ठीक रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 186, द न्यूज वर ब्रॉडकास्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम एबीसी रेडियो। न्यूज हमारे पास सिंगुलर है, याद रखें, इस वजह से इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो ये होगा द न्यूज वाज ब्रॉडकास्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम एबीसी रेडियो। वाज और वर्ब के साथ अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ सकता है। एमसीक्यूज नंबर 187, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखिए नॉर्मल रूल ये होता है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन अगर हमारे पास एक प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि किसी कंट्री का नेम आ जाए या किसी बुक का नेम आ जाए, फिर भी आप इसके साथ सिंगुलर को यूज करेंगे। अब पॉइंट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास प्रॉपर नाउन है कि नहीं। तो कॉमन और प्रॉपर नाउन के दरमियान मेन फर्क होता है कैपिटलाइजेशन का। रूल ये होता है, रूल कि आप जब भी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो आप उसका सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग लेटर कैपिटल लिख सकते हैं, बाकी उसमें जितने भी लेटर्स आएंगे वो सब के सब स्मॉल होंगे। प्रॉपर नाउन हमारे पास वाहिद ऐसा नाउन है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, चाहे वो सेंटेंस के मिड में आ जाए, या चाहे वो सेंटेंस के एंड में आ जाए, आप हमेशा इसको कैपिटल के साथ यूज करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर आर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर इज आएगा। एमसीक्यूज नंबर 188, मोर देन वन स्टूडेंट हैव टेकन द इंटरव्यू। अच्छा अगर ये हमारे पास जो है वो मोर आ जाए, मोर, और उसके बाद नाउन नहीं आया हो और हम डायरेक्टली देन को यूज करते हैं, तो फिर तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। अगर हमारे पास मोर आ जाए MORE और इसके बाद नाउन नहीं आया है और उसके डायरेक्टली बाद देन आया है और उसके बाद वन आया है, तो फिर तो आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज कर लेंगे। हम कहते हैं कि मोर देन वन स्टूडेंट हैज टेकन द इंटरव्यू फॉर दिस कंपनी, यहाँ पर हैव नहीं होगा बल्कि हैज आएगा। एमसीक्यूज नंबर 189, एवरीबॉडी अमंग योर फ्रेंड लाइक प्लेइंग। बी। एमसीक्यूज नंबर 188 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। गोरे जमा खबर हो रहे हैं, अगर मोर आ जाए, मोर स्टूडेंट्स देन वन, और दूसरा है कि मोर देन वन। अगर मोर आया हो, मोर, और उसके साथ यहाँ पर नाउन आया हो प्लूरल, तो फिर तो हम इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेंगे। लेकिन अगर मोर आया है और उसके साथ नाउन नहीं आया है बल्कि उसके डायरेक्टली बाद वन आ गया है, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। अगर आप इस एमसीक्यूज को देखते हैं, एमसीक्यूज नंबर 188, तो मोर आया है, मोर के बाद नाउन नहीं आया है बल्कि हमने डायरेक्टली लगाया है देन वन, तो इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तो हम कहते हैं कि हैज टेकन द इंटरव्यू। 189, एवरीबॉडी अमंग योर फ्रेंड लाइक प्लेइंग। अब ये हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन अपने साथ जल्दी जल्दी से लिखे। इनडेफिनेट प्रोनाउन 13 है, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीवन, फिर नेक्स्ट है समवन, समबॉडी,
समथिंग, समवन, somebody, something. नेक्स्ट लिखिए एनीवन, एनीवन, एनीबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग. नेक्स्ट लिखिए नो वन, नो वन, नोबॉडी, नथिंग. और एक हमारे पास है वन, ONE, वन. ये 13 हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस है. जब भी हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन आएगा हम इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे. तो ये लाइक नहीं बल्कि लाइक्स होगा. जब भी आप लोग के पास इनडेफिनेट प्रोनाउन आएगा आप इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे. तो ये लाइक नहीं होगा बल्कि लाइक्स होगा. तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. एवरीबॉडी एमंग योर फ्रेंड्स. अच्छा, यहां पर फ्रेंड्स भी आना चाहिए. सही है. इसमें आपके पास दो मिस्टेक हैं. यहां पर फ्रेंड की जगह पर फ्रेंड्स आना चाहिए और लाइक की जगह पर लाइक्स आना चाहिए. हाँ, यो मिनट यो का खबर हो गई. हाँ वो आया. हाँ, जिसने सी लिखा है वो भी ठीक है. जिसने और मुझे पता है ज्यादातर ने सी ही लिखा होगा. हाँ सही था, गलत है बस. एमसीक्यूज नंबर 191. एमसीक्यूज नंबर 190. मोर स्टूडेंट्स देन वन आर लेट. अब जिस तरह मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इधर देखिए कि जब मोर आता है मोर और उसके बाद नाउन आ जाए नाउन, तो फिर इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा? प्लूरल आएगा. तो ये इज लेट नहीं होगा बल्कि आर लेट होगा. तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. एमसीक्यूज नंबर 191. द एलीट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द पुअर. अच्छा, इधर देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोग के पेपर में बार बार आता है. नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होता है कि हम आर्टिकल द लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं एडजेक्टिव और उसके बाद हम लगाते हैं नाउन. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि द टैलेंटेड स्टूडेंट्स, या हम कहते हैं कि द टैलेंटेड स्टूडेंट. हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं. किसी भी सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले आर्टिकल द आता है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आता है और फिर उसके बाद नाउन आता है. अगर ये नाउन प्लूरल हुआ तो ये वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा. अगर ये वर्ब सिंगुलर हुआ तो ये वर्ब भी क्या बन जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा. यहां तक बात क्लियर है. अब कभी कभार हम इस तरह कर लेते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द लगा लेते हैं, उसके बाद हम एडजेक्टिव को लगा लेते हैं, लेकिन हम उसके बाद नाउन को यूज नहीं करते हैं. कभी कभार हम इस तरह करते हैं कि हम आर्टिकल द को यूज कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद एडजेक्टिव को लगा लेते हैं और फिर हम उसके बाद नाउन को यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते कि द रिच, या आप कहते कि द पुअर. अब यहां पर असल में है कि द रिच पीपल, यहां पर मतलब है द पुअर पीपल, लेकिन हम नॉर्मली इसके साथ पीपल को यूज नहीं करते हैं. तो पॉइंट ये हुआ कि जब आर्टिकल द आएगा और उसके बाद एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद हमने नाउन लगाया है, अगर ये नाउन सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर ये नाउन प्लूरल हुआ तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ द लगाया और उसके बाद एडजेक्टिव लगाया और आप लोगों ने नाउन को यूज नहीं किया तो फिर आप उसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि द पुअर आर टू बी हेल्प. द पुअर आर टू बी हेल्प. पर खबर माने पूछो पहले हुई गौरव से एमसीक्यूज तक गोरे खबर व क्लियर शी. एमसीक्यूज नंबर 190 हमारे पास है द एलीट क्लास. हमने आर्टिकल द लगाया, उसके बाद एलीट हमारे पास एडजेक्टिव है, उसके बाद हमने लगाया क्लास. क्लास हमारे पास नाउन है. सिंगुलर है या प्लूरल है? तो इस वजह से हैव नहीं होगा बल्कि क्या होगा? अगर ये एमसीक्यूज इस तरह होता कि द एलीट और यहाँ पर क्लास ना होता तो फिर तो ये सेंटेंस ठीक होता. सही है. तो मतलब ये कि आप इस सेंटेंस को दो तरीकों से ठीक कर सकते हैं. या तो आप वर्ड क्लास को हटा ले क्लास को, तो फिर आपके पास सेंटेंस ठीक रह जाएगा. लेकिन अगर आप वर्ड क्लास को हटाना नहीं चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने हैव की जगह पर हैज को यूज करना है. एमसीक्यूज नंबर 192. द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर वाज एब्सेंट. अगर वर आएगा, अगर टू नाउन्स आ जाए, टू नाउन्स और दोनों नाउन्स के साथ आर्टिकल आया है तो फिर आप उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. लेकिन अगर टू नाउन्स आ जाए और एक के साथ आर्टिकल है
और एक के साथ आर्टिकल नहीं है तो फिर आप सिंगुलर लगाते हैं। यानी इस सेंटेंस को आप दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। या तो आप कह देंगे द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर से द हटा ले फिर वाज हो जाएगा, लेकिन यहां पर हमारे पास है द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर, तो वाज की जगह पर क्या आएगा? वर आएगा। MCQs नंबर 193, आई saw some students डैश वर सॉल्विंग एग्जाम्पल्स। देखिए ये 5 वर्ड्स हैं, हु, whom, whose, which और दैट। जब भी ये 5 वर्ड्स आप लोग के पास सेंटेंस के मिडिल में आएंगे तो ये आप लोग के पास बन जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। याद रखिए, अगर ये 5 वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं होंगे। ये 5 वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउंस तब बनते हैं जब ये सेंटेंस के मिडल में आते हैं। अब इसमें इस हु और हुम को हम यूज करते हैं ह्यूमंस के लिए, विच को एनिमल्स के लिए, जबकि दैट को नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। हु और हुम इंसानों के लिए, विच यूज होगा एनिमल्स के लिए और दैट यूज होगा नॉन लिविंग थिंग के लिए। यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ हुज को छोड़ा है, तो ये हुज हमारे पास ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको हम ह्यूमंस, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स तीनों के लिए यूज करते हैं। ये जो हमारे पास हुज है इसको हम ह्यूमंस, नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स तीनों के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि आई सा हिना डैश वाज इन हरी, नेक्स्ट सेंटेंस है आई सा हिना डैश आई नो, आई सा हिना डैश फादर इज अ टीचर। इस तरह आई सा अ कैट डैश लेग was broken, I saw a table dash leg was broken, I saw a table dash was black। और नेक्स्ट हमारे पास होगा I saw a cat dash was black। सपोजिटली हमारे पास ये सेंटेंसेस आ जाए। अब सबसे पहला पॉइंट ये कि कैट हमारे पास क्या है? एनिमल है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? इसके लिए आ जाएगा विच। टेबल हमारे पास क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? इसके लिए आ जाएगा दैट। तो ये एनिमल और नॉन लिविंग थिंग वाला जो पॉइंट है ये तो क्लियर है, सही है। अब हमारे पास ये 3 वर्ड्स आ जाएंगे, तो याद रखिए हु के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होता है वो वर्ब होता है, हुम के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होता है वो प्रोनाउन होता है, और हुज के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होता है वो नाउन होता है। यानी अगर ब्लैंक स्पेस के बाद यहाँ पर देखिए, ब्लैंक स्पेस के बाद क्या आया है? वाज। वाज हमारे पास क्या है? वर्ब है, और है ना हमारे पास ह्यूमन है, तो इस वजह से इससे पहले क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा। आई हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है, और है ना हमारे पास ह्यूमन बीइंग है, तो प्रोनाउन से पहले क्या आ जाएगा? हुम आ जाएगा। और फादर हमारे पास क्या है? नाउन, तो नाउन से पहले क्या आता है? इस तरह लेग से पहले भी हुज आ जाएगा क्योंकि ये भी नाउन है, और यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा हुज। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आई saw some students who were solving examples। और लास्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 194, इट इज टाइम टू सॉल्व सम एग्जांपल्स। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इट इज या इट वाज टाइम सेंटेंसेस। इसके चेंज करने का तरीका ये है कि इट इज टाइम ही रहेगा, इट वाज टाइम ही रहेगा। मतलब ये कि सेंटेंस के स्टार्टिंग हिस्से में आप किसी किस्म का भी चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा फॉर, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा टू बी, और फिर आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। That is why the right option is option C. It is time for examples to be solved.